आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया से इतने भिन्न है कि कोई भी इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। इनमें से कुछ कई बीमारी से पीड़ित है तो कुछ शौक और इत्तेफाक से लोगों से अलग दिखने लगे। तो चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे किड्स से। पीटर पैन ऑफ कोरिया, यह है साउथ कोरिया के शिन ह्योम्यूंग। इनकी शक्ल पे मत जाइए, ये दिखते तो किसी स्कूल के 10 या 12 साल के बच्चे जैसे, पर इनकी उम्र है 31 साल। ह्योम्यूंग जब वीकेंड्स पर नाइट क्लब में बियर पे बियर गटकाते हैं तो उनके आसपास मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल ह्योम्यूंग रियर हाइलैंडर सिंड्रोम से पीड़ित है। इसके कारण इनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा, उसके बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई है। उनकी बोली सूरत, कदकाठी और सॉफ्ट आवाज के कारण लोग उन्हें बच्चा ही समझते हैं। इसलिए इन्हें अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि वो 1989 में पैदा हुए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन खुद की उम्र को ज्यादा दिखाने के लिए ये मेकअप का सहारा भी ले चुके हैं, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक स्थानीय टीवी चैनल ने उनके जीवन और रहन सहन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, जिसमें उन्होंने उनके कमरे पर एक हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन की तस्वीर दिखाई देती है। अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें स्कारलेट की तरह खूबसूरत लड़की का अपने जीवन में आने का इंतजार है, जिनके साथ वे पूरी जिंदगी बिता सके। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब तक उन्होंने ट्यूबर्टी यानी टाइम पीरियड जिसमें कोई भी अपने टीनेज में कदम रखता है वो भी प्राप्त नहीं किया है। 31 साल की उम्र में उनके चेहरे पर एक भी दाढ़ी को बाल नहीं दिखाई देता। 5 फुट 4 इंच लंबे शिन स्कूल तक तो सामान्य रूप से बड़े थे, लेकिन उसके बाद उनकी उम्र बढ़ती रही लेकिन शरीर वही रह गया। डॉक्टर्स की माने तो शिन की हालत बेहद ही ठीक है और आगे भी काफी समय तक वो ऐसे ही बने रह सकते हैं। बॉडी विद ब्यूटी, हर जिम में एक ना एक लड़की ऐसी होती है जिसके आगे पीछे वर्कआउट करने के बहाने लड़के मंडराते ही रहते हैं। ऐसा ही हाल है रूस की रहने वाली 20 वर्षीय जूलिया विंस का, लेकिन लाख चाहकर भी कोई उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी वजह है कि जूलिया का एक पावर लिफ्टर होना जो अच्छे अच्छे लड़कों को धूल चखा दे। 15 साल की उम्र में जूलिया ने आत्मविश्वास की कमी के कारण जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद उनकी मेहनत और ब्यूटी ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। इस बॉडी को बनाए रखने के लिए वो हफ्ते में 5 दिन जिम जाती है और एक प्लान डाइट लेती है, वो जिसमें एक बात का ख्याल रखती है कि उनका मेकअप बना रहे। जूलिया जितनी फिट है उतनी खूबसूरत भी है। शायद उनके फैंस की ये दीवानगी ही है कि तकरीबन 9,18,000 लोग उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। जूलिया की हाइट 5 फीट 3 इंच है, उनका वजन 64 किलोग्राम है, तो वही उनके बाइसेप की साइज 15 इंच, चेस्ट 39 इंच और वेस्ट 76 इंच है। इन सब के चलते उनको मास्को की हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग की चैंपियनशिप भी मिली हुई है। रविंद्रनाथ, बाघों और शेरों जैसे बड़े शिकारियों के केवल 30 दांत होते हैं। भेड़ियों या कुत्तों के 42 तक एग्जैक्ट होता है। सफेद शार्क के लगभग 280 से 300 दांत होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, 7 साल के एक भारतीय लड़के के लगभग शार्क से दुगने दांत हैं। क्या यह संभव है? क्योंकि इंसानों के तो सिर्फ 32 दांत होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 7 साल के लड़के रविंद्रनाथ के मुंह में 526 दांत निकाले गए। डॉक्टर का मानना है कि ऐसे असामान्य दांतों के पीछे आनुवंशिक लक्षण के अलावा मोबाइल टावर से पैदा होने वाली किरणें भी कारण हो सकते हैं। बच्चे के मुंह में अब 21 दांत रह गए हैं। असल में 7 साल के रविंद्रनाथ के दाएं गाल में कई साल से सूजन थी। उनके पिता ने बताया कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि बेटे के दांत में सड़न हो गई होगी। जब जांच के लिए डॉक्टर के पास गए तो 526 दांत होने की बात सामने आई। रविंद्र की सर्जरी करने में कम से कम 5 घंटों का समय लग गया था। सोलार किड्स बात 2016 की है, जो पाकिस्तान के 2 बच्चों ने विश्व भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। दरअसल 9 साल के अब्दुल रशीद और 13 साल के शोएब अहमद सगे भाई है और पाकिस्तान की पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी केटा से कुछ दूर पर स्थित एक गांव के रहने वाले हैं। वैसे देखने में ये दोनों भाई आम बच्चों जैसे हैं। आम बच्चों की तरह खेलना, कूदना, मोलना, मस्ती करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, इनके साथ एक बेहद अजीब घटना घटती है जो किसी को भी चौंका सकती है। यानी दिन भर खेलने कूदने वाले दोनों भाइयों को सूरज डूबते ही लकवा मार जाता है और अगले दिन सूरज निकलने से पहले तक ये दोनों न किसी से बात करने की स्थिति में होते, ना ही हिलने डुलने के और ना ही खाना खाने की स्थिति में। सुनने में किसी पौराणिक कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसा लगता है कि मानो इनका शरीर सूरज की एनर्जी से ही काम करता है। सूरज
सूरज डूबते ही ये दोनों निष्क्रिय हो जाते। कुछ कुछ कोई मिल गया फिल्म के जादू के जैसे, इसलिए इनको सोलार किड्स भी कहा जाता है। बच्चों के पिता मोहम्मद हाशिम कहते हैं और मेरे बेटों को सूरज से शक्ति मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर इस बीमारी को सूरज की रोशनी के साथ नहीं जोड़कर देखते। उनके मुताबिक अगर ऐसा होता तो दिन में बंद कमरे के अंदर जहाँ रोशनी नहीं पहुंच सकती वहाँ बच्चे कैसे खेल कूद सकते हैं। दिन में अगर वो कमरे में भी रहते हैं तो वो ऊर्जावान रहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर जावेद अकरम इन दोनों भाइयों का इलाज कर रहे हैं। इन बच्चों के इलाज के लिए 9 सदस्यीय बोर्ड का गठन भी किया गया है। ब्लड सैंपल, पानी, हवा और मिट्टी के सैंपल को 13 इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में भेजा गया है, जिनमें यूएस के मेयो क्लिनिक और जॉन हॉपकिंस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में गेज हॉस्पिटल शामिल है। जांच के बाद ही पता चला कि दोनों भी एक बहुत ही अनोखी बीमारी से पीड़ित है, जिसे मस्थेनिया सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। उसके केवल 600 मामले दुनिया भर में अब तक सामने आए हैं। पाकिस्तान का पहला मामला था। इस बीमारी के पीड़ित लोगों ने से इतनी कमजोर होती है कि ये जागने की कुछ घंटों तक ही थक जाते हैं और शाम होते ही ये पैरालाइज के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने इस बीमारी के लिए इनके जिन्स को जिम्मेदार माना है, जो बच्चों के परिवार में चला आ रहा है, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता चचेरे भाई बहन हैं। दवाई वगैरह देने के बाद अब इन बच्चों में काफी सुधार हुआ है और धीरे धीरे ये ठीक भी हो रहे हैं। अर्पित गोहिल, क्या आपने शरीर के बाहर किसी का धड़कता दिल देखा है? जाहिर है कि आप ऐसा देख ले तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन गुजरात में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने मेडिकल साइंस को भी आश्चर्य में डाल दिया। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर छपरा गांव के रहने वाले 18 साल के अर्पित का दिल जन्म से ही शरीर से बाहर है। उसके दिल को धड़कते हुए कोई भी देख सकता है। डॉक्टर्स की माने तो ये इस देश में पहला मामला है। अर्पित मेडिकल साइंस के लिए एक पहल ही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बच्चों की मौत जन्म के बाद कुछ समय में ही हो जाती है, लेकिन अर्पित आम लोगों की तरह सेहतमंद जिंदगी जीत रहा है। अर्पित के लिए शरीर से बाहर धड़कता दिल कोई तकलीफ की बात नहीं। ये आसानी से सारे काम कर लेते हैं, फिर चाहे बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना या पेड़ पर चढ़ना क्यों न हो। अर्पित के पिता विक्रम भाई के मुताबिक अर्पित का जन्म 1997 में हुआ। जन्म के बाद उसका दिल बाहर देखकर डॉक्टर तक चौंक गए। परिवार ही नहीं, डॉक्टर तक ये उम्मीद नहीं थी कि वे कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। लेकिन अर्पित अब 18 से ऊपर हो चुके हैं। अब तक दुनिया में ऐसे 156 मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चों की मौत हो गई। 50 बच्चे तो 12 साल की उम्र ही पूरी कर सके थे। पिछले सालों में अमेरिका के न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल में चीन की 26 साल लड़की का ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन बड़ी मुश्किल सर्जरी के बाद उनके दिल को वापस अपनी जगह फिट कर दिया गया। इंसानी शरीर की यह स्थिति पेंटोलॉजिक एंटेरस सिंड्रोम के चलते बनती है। इस सिंड्रोम्स का सीधा संबंध हार्ट और चेस्ट से होता है। आप कल्पना कीजिए कि आपका दिल छाती के हड्डियों के बाहर है, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन से सिर्फ त्वचा के नीचे ऐसे है। सिर्फ मामूली सी चोट लग जाए तो भी आप की जान जा सकती है। इतनी भयानक स्थिति होने के बावजूद अर्पित सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। सलाम है इनकी जिंदगी की हिम्मत को। मिया अफोलो, इंस्टाग्राम पर सिर्फ 15 पोस्ट और लगभग 1,26,000 फॉलोअर्स। इससे ही आप इस लड़की की लोकप्रियता का अंदाज लगा सकते हैं। इसराइल की रहने वाली मिया इंटरनेट पर छाई है। इसकी वजह है कि इसके मोटे और घने बाल। पहले तो इस बच्ची के बाल इतने सुंदर है कि लोगों को लगा विग लगा रखी है, लेकिन इसके बालों की सुंदरता स्वाभाविक यानी कि नेचुरल है। कई लोगों का मानना है कि इतनी कम उम्र में इनका लोकप्रिय होना इनके लिए अच्छा नहीं है, पर मिया को फैंसी ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने पोज देना बड़ा पसंद है। अलेक्जेंड्रा सियांग, कुछ देर पहले हमने आपको पीटर ऑफ कोरिया के बारे में बताया, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन शरीर बच्चे जैसा। लेकिन 14 साल के अलेक्जेंड्रा के साथ बिल्कुल उल्टा है। फिलीपींस की रहने वाली ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है जिसके चलते उनकी 14 साल की उम्र में शरीर युवा महिला जितना मैच्योर्ड है। ग्रोथ हार्मोन की बढ़त के कारण ऐसा हुआ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें इस शरीर से नफरत थी कि वो बाकी हम उम्र लड़कियों की तरह क्यों नहीं है, लेकिन बाद में कुछ दोस्तों ने उन्हें मोटिवेट किया, जिसके कारण उनकी सोच बदल गई। उनको कई महिलाओं ने मैसेज भी किया कि काश उनका शरीर भी उनकी तरह होता। फिर वो खुलकर दुनिया के सामने आई। उनकी एक फोटो भी ट्विटर पर खूब वायरल हो गई, जिसे देखकर लोग चकित हो गए थे। इसके बाद क्लास 10 में पढ़ने वाली अलेक्जेंड्रा सियांग इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुकी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इनके लाखों चाहने वाले हैं। सुपर किड, छोटा बच्चा जान के ना कोई
ये गाना तो आपने सुना ही होगा या देखा होगा, लेकिन जिस बच्चे की हम बात करने जा रहे हैं उस पर ये गाना बिल्कुल ठीक बैठता है। अच्छा ये बताइए 7-8 साल में आप क्या करते थे? खैर छोड़िए, वरना आपको शर्मिंदगी ना महसूस हो जाए। लेकिन जापान का रहने वाला रेयस इमाई 4 साल की उम्र से अपने आइडल ब्रूस ली की तरह नॉनचक चलाता है। इसलिए इमाई को ब्रूस ली किड के नाम से बेहतर जाना जा सकता है। इमाई को बचपन से ही बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें केवल अंगूठे से पुशअप करना, एक हाथ की उंगली से प्रेसअप करना, मुट्ठी से चलना और कई तरह के किक्स की प्रैक्टिस शामिल है। अपनी टाइमिंग हूबहू ब्रूस ली की तरह होने के लिए इमाई ने लगभग सभी फिल्म में चाट ली है ब्रूस ली की। इनके पिता का कहना है कि ये सुबह 6 बजे उठता है और स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे प्रैक्टिस करता है। जब स्कूल से वापस आता है तब 1 घंटे के लिए दौड़ता है, फिर अपनी किक और नॉनचक पर 2 घंटे और मेहनत करता है, यानी हर दिन 4 से 5 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग। उनके पिता का कहना है कि वो 1 साल की उम्र से ही ब्रूस ली की फिल्में देखता है और 4-5 साल की उम्र तक आते आते फिल्म देखकर ब्रूस ली की तरह नॉनचक चलाना सीख गया। इंस्टाग्राम पर 57,000 और फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोवर, यूट्यूब पर करोड़ों व्यू और टेलीविजन प्रोग्राम सुपर किड में आने के बाद ऐसा माना जाता है कि हॉलीवुड ये छोटे ब्रूस ली की अगली मंजिल है। वैसे इमाई ने जापानीज मूवी में भी काम किया है। लोगों का दावा है कि इमाई के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग सही नहीं है और इसके अलावा उनका बचपन भी छीना जा रहा है, क्योंकि उसके पिता वो नहीं कर पाए तो अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके बताएं। इतनी कम उम्र में इमाई के लिए कड़ा प्रशिक्षण उनके लिए ठीक है या गलत? इन बच्चों को देखकर जितना हैरान आप हुए हैं ना, उतनी ही हैरान मैं भी हो गई। अपनी इच्छा से दुनिया से अलग बनना तो ठीक है, पर कुछ बीमारी से चलते हुए ऐसे उनका सुनकर बुरा लगता है। इन बच्चों को कुछ लोग शापित कहते हैं तो कुछ लोग अजीब। आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे और कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारी वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।